गुजरात में 3 नवंबर को 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी के लिए यहां जीत दर्ज करना इतना आसान नहीं है। कमल की राह में 8 सीटों पर कांटे ही कांटे हैं, जिससे निकलना बेहद मुश्किल है। गुजरात को पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है। इस राज्य में कई दशकों से बीजेपी का ही कब्जा है। इस बार 8 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी जीत का दावा कर रही है, लेकिन इन चुनाव में जीत दर्ज करना पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिन 8 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो कांग्रेस के पास थी। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों ने त्याग पत्र दिया था, जिसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर इन सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी मजबूरन उन 5 विधायकों को फिर से मैदान में उतार रही है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर उनका दामन थामा है। यानी कि सिर्फ 3 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है। इन 5 कांग्रेस विधायकों को बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थन देंगे या नहीं, इस बात को लेकर पार्टी भी असमंजस की स्थिति में है। पिछले चुनाव में अल्पेश ठाकुर और धवल सिंह झाला को भी स्थानीय बीजेपी नेताओं की नाराजगी महंगी पड़ी थी और हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी पार्टी में बगावत के साफ संकेत देखे जा सकते हैं। कांग्रेस के बागियों की वजह से बीजेपी के साथियों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई दिग्गज नेताओं का कहना है कि बीजेपी बाहर वालों को तवज्जो दे रही है, जबकि उसे अपनों को आगे लाना चाहिए। पार्टी नेताओं का कहना है कि गुजरात की 8 विधानसभा सीट डांग, मोरबी, वलसाड जिले की कपराडा, वडोदरा की करजड़, कच्छ की अबडासा, अमरेली की धारी और सुरेंद्रनगर जिले की लीमडी सीट पर बीजेपी के ही उम्मीदवार उतारे जाने चाहिए थे, लेकिन आलाकमान ने 5 सीटें कांग्रेस के बागियों को दे दी, जो सरासर गलत है। अब वरिष्ठ नेताओं के तेवर से साफ है कि कांग्रेस के बागियों को अपना साथी बनाकर बीजेपी ने कमल की राह में कांटे खड़े कर दिए हैं। अब देखना है कि चुनावी नतीजों पर इसका कितना असर होता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं। मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।